हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्लास 10th हाफ ईयरली साइंस का पेपर के 3 सेक्शन ए सी कंप्लीट कर लिए थे। तो आज है हमारे सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी का पहला क्वेश्चन है, चयन अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और इसको उदाहरण भी लिखना है और उसको समझाना भी है। तो उपचयन और अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उपचयन। उपचयन माने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ऑक्सीजन के साथ संयोग करना, और ये हो गया उपचयन। अपचयन क्या होता है? अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का योग या फिर ऑक्सीजन की कमी होना। तो दोनों जिसमें साथ साथ चलते हैं, अपचयन और उपचयन, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसके लिए मैंने 2 आपको आंसर दे रखे हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ये देखिए ZnO, और इसके हम जब कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, Zn+। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके जो Zn है, Zn में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, माइनस ऑक्सीजन। तो ये हो गया अपचयन। और कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ योग होके कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे हो गया उपचयन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, आपका अपचयन। जहाँ Zno से Zn का बनना क्या कहलाएगा, किसके द्वारा हो रहा है, अपचयन के द्वारा। तो दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कारण बताइए जो सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड है, सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर हो जाता है। धूसर हो जाता है मतलब ग्रे कलर का, ठीक है, धूसर कलर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब सिल्वर क्लोराइड आपने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में भी कई प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी, जिसमें आपने प्रकाशीय वियोजन पढ़ा था, आपने विद्युत वियोजन पढ़ा था, आपने ऊष्मीय वियोजन पढ़ा था। तो ये एक एग्जाम्पल है प्रकाशीय वियोजन का, कि वियोजन होता है किसी एक अभिकारक जो है 2 उत्पादों में टूटता है। कोई एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूट रहा है, वियोजन हो रहा है इसका, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये हमको यहाँ सिल्वर क्लोराइड की केस में देखने के लिए मिलता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag सिल्वर बनाता है, सिल्वर धातु बनाता है। और सिल्वर धातु के बनने के कारण ही आपका ये सिल्वर धातु बनने के कारण ही इसका रंग जो है, सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर इसलिए होता है क्योंकि उसमें सिल्वर धातु बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक किसी वस्तु को अगर आप, अगला क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में लोहे की वस्तु पर भूरे रंग की परत बन जाती है, कारण बताइए। तो इसका कारण हमने बताना है कि जब भी आप किसी क्या करते हो, लोहे की वस्तु को आर्द्रता वाले यानी कि नमी वाले स्थान पर रखते हो, तो हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो जलवाष्प होती है, उसके साथ लोहा अभिक्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया करता है और एक पदार्थ बनाता है जिसको आप बोल देते हो जंग। ठीक है, जंग को हम हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड बोलते हैं। ये हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड ही जंग कहलाता है, Fe2O3। तो हम इसकी रिएक्शन भी लिख लेंगे और इसको समझा लेंगे। इस तरीके से आप नीचे से इसमें लिख लोगे, ठीक है। ये है, जब लोहे में जंग लगता है, जब लोहे की वस्तु किसी आर्द्र वायु के संपर्क में आती है, तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन या जल वाष्प के साथ वो रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है और इसी के फलस्वरूप आपका जंग बनता है। ठीक, हाइड्रेटेड आयरन बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदाहरण देके संतुलित कीजिए। अम्ल और क्षार के बीच जब भी रिएक्शन होती है तो हमने कहा था कि लवण बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोल देते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। जैसे आपने देखा होगा कि जो आप कोई अम्ल ले लीजिए, अम्ल हमने HCl ले लिया, और कोई क्षार ले लिया हमने NaOH। इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अम्ल क्या है आपका HCl है, और कोई क्षार ले लिया आपने NaOH ले लिया, इसकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे बनता है NaCl, नमक, साधारण नमक है आपका, ये जो घर में आप खाते हैं, ये क्या होता है, लवण। ठीक है, तो अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप लवण बनते हैं और क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, ये NaCl इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे OH साथ निकल के पानी बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। ठीक है, और ये NaCl आपस में जुड़ के नमक बना लेगा। तो जब भी कोई जो है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप लवण बनते हैं, इसको हम बोल देते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो आज हम ये 3 ही प्रश्न करेंगे, 16, 17 और 18।
बाकी के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम अदर क्वेश्चन कल को करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और